एक बार भगवान गरुड़ कृष्णा नगरी द्वारका के बाहर बैठे थे। तभी उनके सामने एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया गाना गा रही थी। वो चिड़िया देखने में बहुत सुंदर थी। गरुड़ महाराज वैसे तो भगवान विष्णु के वाहन हैं, लेकिन हैं तो वो एक पक्षी ही। तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था उस चिड़िया के गाने। वो उस चिड़िया का गाने का आनंद ले रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका में मृत्यु के देवता यमराज आ पहुंचे। यमराज अंदर जाने से पहले उनकी नजर उस पेड़ पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। उस चिड़िया को देखकर यमराज कुछ सोचने लगे और फिर अंदर चले गए। यह बात गरुड़ की नजर में आ गई। उन्होंने सोचा, यमराज की नजर इस चिड़िया पर पड़ी है, इसका मतलब इसकी मृत्यु निश्चित है। बेचारी, इतनी सुंदर पंछी और इतनी जल्दी मृत्यु इसके द्वार पर खड़ी है। गरुड़ को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, मुझे इस चिड़िया के लिए कुछ करना चाहिए। गरुड़ बिना समय बर्बाद किए उस चिड़िया के पास गए और उसे अपने हाथों से उठाकर अपनी तेज गति से उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो कई हजार किलोमीटर दूर हिमालय के एक बड़े से बरगद पेड़ के एक कोटर में उसे रखकर वापस लौट आए और उसी जगह बैठ गए जहां पहले बैठे थे। कुछ समय बाद यमराज श्री कृष्ण से मिलकर बाहर आए तो उन्होंने दोबारा उस पेड़ की ओर देखा जहां चिड़िया बैठी थी। चिड़िया को न पाकर यमराज मुस्कुराए और चलने लगे। यह देखकर गरुड़ से रहा नहीं गया। वो जाकर यमराज से मिले और पूछे, प्रभु, अभी कुछ समय पहले जब आप अंदर जा रहे थे तो यहां एक चिड़िया बैठी थी। उस समय आप उसकी तरफ देखकर कुछ सोचने लगे और अंदर चले गए, लेकिन जब आप वापस आ रहे हैं तो उस चिड़िया को ना देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्यों? तब मुस्कुराते हुए यमराज बोले, गरुड़ महाराज, जब मैं अंदर जा रहा था तब उस चिड़िया को देखकर मुझे पता चला कि उसकी मृत्यु यहां से कई हजार किलोमीटर दूर हिमालय के एक जंगल में एक बरगद पेड़ के एक कोटर में होनी है, जहां एक सांप उसका इंतजार कर रहा है खाने के लिए। तब मैं यह सोचकर चिंतित हुआ कि इतनी छोटी सी चिड़िया इतने कम समय में इतनी दूर कैसे पहुंचेगी। लेकिन जब मैं वापस आया और चिड़िया को यहां नहीं देखा तो मैंने अपनी माया से पता लगाया कि वह चिड़िया सही समय पर उस स्थान पर पहुंच चुकी है जहां उसे होना चाहिए था। यह कैसे हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बस यह सोचकर मुस्कुराया कि भगवान की माया भी अपरंपार होती है। कब, किसे, कहां होना है, यह सब उनकी माया से ही चलता है। यह कहकर यमराज वहां से चले गए। गरुड़ यह बात सुनकर चकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि भगवान की लीला और उनकी माया को समझना किसी के बस की बात नहीं है। जो होना है वह निश्चित रूप से होगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। गरुड़ महाराज को एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वह अपने मन से किया, लेकिन अंतिम निर्णय तो भगवान के हाथों में ही था। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी धनवान हो या कितना भी ज्ञानवान हो, मौत के सामने छोटा पड़ जाता है। पर दुख की बात यह है कि लोग मृत्यु के डर से जीना ही भूल जाते हैं। डर के मारे कोई वाहन चला नहीं रहा तो कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, और अब तो लोग ट्रेन में बैठने से भी डर रहे हैं। लेकिन क्या कोई मृत्यु से बच सका है? बस जिससे आपको खुशी मिलती है वह करते रहो और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो कहावत है ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल ना बांका हो सके, चाहे जग वैरी होई। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।